नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो ये जो मैं करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर जहाँ भी एग्जाम होता है वहाँ ये क्वेश्चन लाभदायक होंगे। तो आज का पहला जो सवाल है, क्या है? द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर। अब इस क्वेश्चन को समझना है आपको। क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है भैया नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया दो नेगेटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो सीधी सी बात है सर, यहां क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल के लिए फोर्स कैसी आएगी? दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, तो फोर्स विल बी नेगेटिव। इसके जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट, यानी कि r की पावर -2। जहां भी नेगेटिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स की बात होगी तो समझ जाना पावर माइनस में दे रखी होगी। जहां अट्रैक्टिव फोर्स की बात होती है वहां पावर प्लस में दी हुई होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। अब दूरी नहीं दी गई है कि 1 फुट पे हैं या 1 किलोमीटर दूरी पे हैं, भाई दूरी बोला है सिर्फ, है ना। अब ब्रास की बनी हुई एक सीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द फोर्स विल बी। अब यहां बोला जा रहा है कि दो चार्ज रखे गए हैं कुछ दूरी पे, उनके बीच में अगर ब्रास का कोई टुकड़ा या सीट डाल दी जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्या है, एक परमिटिविटी है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि एक गेट है, आपके स्कूल का गेट मान लीजिए, तो वहां दो गार्ड खड़े हैं, एक आपका मित्र है और एक आपका ऐसे है जिससे आपकी बनती नहीं है। तो जिससे आपकी बनती नहीं है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी वो आपको रोक देता है, अंदर जाने से रोक देता है ना। सेम वैसे ही ये जो रिलेटिव परमिटिविटी मटेरियल होते हैं, जैसे लकड़ी हुई, नॉन मेटालिक मटेरियल्स हुए, जो भी ये सीट बोला जाता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये फोर्स को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो यहां से क्या होगा? क्या होगा? फोर्स विल बी डिक्रीज, क्योंकि यहाँ चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जा रहा है, यानी स्लैब डाली जा रही है, तो इसलिए फोर्स विल बी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहां से भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक फॉर्मूला और देखिए, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। इससे तो आपको समझ में ही आ गया होगा, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यानी d स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोनों चार्जेस के बीच की अगर रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स कैसी हो रही होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? डिक्रीज। तो ऑप्शन जो है इसका सेकंड करेक्ट हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन विल बी स्टडीड इन द अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें कौन से उपकरणों का स्टडी किया जाता है? तो आपको पता है उसमें इनकेंडिसेंट का किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक आयरन? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर? नहीं। तो लाइटनिंग रॉड वगैरह का, स्टैटिक चार्जेस वगैरह का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज, यानी एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी होती है? आप सभी को पता होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, जो नॉन मेटालिक मटेरियल होते हैं और एयर होती है, इन सब की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, बाकी मेटल्स की इनसे ज्यादा होती है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड यानी 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज ऑलवेज 1 एंड नॉन मेटल इज आल्सो 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज 10, यानी किसी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी 10 गिवन है। गिवन है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो बोल रहा है यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे आप? एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ भैया एप्सिलॉन r की वैल्यू 10 गिवन है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 में मल्टीप्लाई अगर 10 की कर दी जाए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो जो भी आंसर निकल के आएगा वही आपकी क्या होगी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यानी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, यानी 8.854 इंटू 10⁻11 फैरेड पर मीटर। अब फैरेड पर मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, कूड़े कबाड़े की तरह कार्य करता है, यानी कि चार्जेस के बीच में रोकने का कार्य करता है फोर्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल लाइज्ड बिटवीन, जो मटेरियल होते हैं इनकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी वैल्यू के बीच लाई करती है, तो आप सभी को याद होना चाहिए एयर और वैक्यूम की तो 1 होती है, 1 से ऊपर जितने भी मटेरियल हैं सभी की होती है, यानी 1 और 10 के बीच में लाई करती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड, ये बोल रहा है किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रही है, द फोर्स विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होगा, डिस्टेंस अपार्ट, यानी दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ε/r के मुताबिक क्या होगा, अगर रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स विल बी डिक्रीज, तो यहां से ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया होगा तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हैं। अगर आपने चैप्टर को स्टडी नहीं किया है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले ये क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि फिर से वही बात कि दो चार्जेस को कुछ दूरी पर रखा जा रहा है डिस्टेंस अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग अलग रखे गए कुछ दूरी पे, यानी भिड़े हुए नहीं है बिल्कुल भी। इफ अ ग्लास स्लैब, यानी ग्लास की छड़ी उनके बीच में डाल दी जाए तो फोर्स विल बी कैसा होगा, तो फोर्स क्या होगा भैया, डिक्रीज ही होगा इस सिचुएशन में, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देयर आर टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब एंड दूसरा है 5 माइक्रोकूलम्ब, एक माइक्रोकूलम्ब का दूसरा 5 माइक्रोकूलम्ब का है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का रेशो पूछ रहे हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स का रेशो होगा क्या होगा, बीच में जो फोर्स का रेशो होगा 1:1 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, आपने देखा होगा जब जो साबुन होता है उसके झाग बनते हैं, बबल बनते हैं, तो उसका जो रेडियस घटता है या बढ़ता है, तो आपने देखा होगा जब बबूला बनता है पहले छोटा होता है फिर फूलता हुआ चला जाता है, तो रेडियस तो भैया बढ़ ही रहा है ना, तो इसलिए इसका जो 11वें का आंसर है सेकंड हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है जी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर्स, जो दो छोटे छोटे स्पेयर बोले तो बॉल की तरह गोले, दो गोले हैं छोटे छोटे, ठीक है जी, उनके बीच में फोर्स का रेशो पूछा जा रहा है विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड वैक्यूम, यानी एयर विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन मीडियम, यानी कि एयर में अलग बताना है मीडियम में अलग बताना है, तो यहां से जो रिलेटिव परमिटिविटी का रेशो आता है निकल के वो आता है K/1, यानी कि आपको पता है एयर के लिए तो 1 ही होता है और मीडियम के लिए कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है भैया।